आई थिंक डिटेल समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। स्केल। स्केल कितने तरह की होती है, स्केल का क्या मतलब होता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं बट ड्राइंग में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्केल टाइप। स्केल कितने तरह के होते हैं। तो स्केल को अगर हम अंडरस्टैंड करेंगे, एक मेन स्केल है। इसके अंदर एक होता है ग्राफिकल स्केल। ये हमारे काम की नहीं है, इसलिए हमने यहीं पे इसको छोड़ दिया। दूसरा होता है इंजीनियरिंग स्केल। इंजीनियरिंग स्केल क्या होता है, एक फुल स्केल, एक इनलार्ज स्केल और एक रिड्यूस स्केल। एक तो जितना है बेसिक उतना ही दिखाया जाएगा, उसको फुल स्केल बोलते हैं। फुल स्केल का मतलब जो जितना है उतना ही दिखेगा। इनलार्ज स्केल का मतलब जो हम बड़ा करके दिखाते हैं। रिड्यूसिंग स्केल कब यूज आता है, रिड्यूसिंग स्केल जब यूज आता है जब आपकी कोई डायमेंशन, सपोज करो सीट का साइज हमारा 400 मिलीमीटर है और हमारा एग्जैक्ट पार्ट जो है वो 1 मीटर का है। तो 1 मीटर को 400 mm की सीट के अंदर कैसे फिट किया जाए, वो फिट करने के लिए उसका रिड्यूस करते हैं। किस रेशियो में रिड्यूस किया गया है वो वहां पे मेंशन किया जाता है। अब इसके जो स्केल है, एक प्लेन स्केल होता है, एक डायगोनल स्केल होता है, एक वर्नियर स्केल होता है, एक कंपैरेटिव स्केल होता है, एक स्केल ऑफ कॉर्ड्स होता है। तो यहाँ पे एक डायरेक्ट वर्नियर स्केल होता है, एक डबल वर्नियर स्केल होता है, एक रेट्रोग्रेड वर्नियर स्केल होता है। तो ये आपकी स्केल होती है जो हमारी इंस्ट्रूमेंट पे यूज होती है, और ये हमारी ड्राइंग पे यूज होती है, वो स्केल है। स्केल को एक समझने का बहुत बेहतर तरीका बताता हूँ आपको, तो अंडरस्टैंड होगा आपको। व्यूज जो मैंने एग्जांपल उठाया है आपको। ओके। तो यहाँ पे एक इनलार्ज स्केल दिखाया गया ड्राइंग का, एक व्यूज लेके। तो यहाँ पे जैसे सी डिटेल बी लिखा है यहाँ पे, इस डिटेल बी को बड़ा करके दिखाया, और यहाँ पे स्केल लिखा है 2:1। मतलब आपको जो बेसिक व्यू है उससे 2 गुना बड़ा करके दिखाया। डायमेंशन जो ओरिजिनल है वही रहेगी। ओरिजिनल का मतलब अगर 10 का होल है तो 10 का ही होल रहेगा, कितना ही बड़ा दिखा लो उसको, होल का साइज वही रहेगा। ओके। अभी इसको कंपेयर अगर करते हैं तो हम कैसे समझेंगे स्केल को। स्केल को समझने का तरीका क्या है कि एक हमारी कोई ओरिजिनल चीज है, अगर उसके साथ अगर हम देखते हैं, सपोज करो मैं अगर खाली घोड़े की तस्वीर दिखाता तो आप ये नहीं बता सकते कि घोड़े की डायमेंशन क्या है, जब तक कि मैं उसमें कोई चीज चित्र में नहीं दिखाया जाऊं। सपोज करो एक आदमी की फोटो मैंने दिखाई है, और आदमी से अगर कंपेयर करता हूँ, सपोज करो आदमी हमारा 6 फुट का है, तो घोड़ा भी लगभग 6 फुट के आसपास दिखेगा अगर उसके साथ में डायमेंशन मैच कर रही है तो, अगर दिखने में बराबर सा दिख रहा है। एक आपका कोई बड़ी चीज दिखा दी है, सपोज करो एक गिलास और एक जग है, तो हम गिलास और जग को कंपेयर कर सकते हैं कि गिलास छोटा होगा और जग बड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है। बट अगर मैं खाली गिलास को दिखाऊं तो गिलास से हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि गिलास कितना बड़ा होगा, जब तक कि कोई दूसरा उसमें कंपेरेटिव नहीं दिखाया जाता। एक ऑप्शन तो ये होता है कि हम कंपेरेटिव किसी को दिखा सके। फॉर एग्जांपल इस व्यू के अंदर देख रहे हो कि घोड़ा और एक आदमी है, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये घोड़ा कितना बड़ा है इस आदमी से। अगर मैं घोड़े का चित्र दिखाऊं खाली, तो हम ये नहीं दिखा सकते कि घोड़ा रियल में कितना बड़ा होगा। ये 2 मिलीमीटर का है, 200 मिलीमीटर का है, 2000 मीटर का है, ये बता सकते जब तक कि इसमें कोई डायमेंशन ना लिखी हो या किसी से कंपेरेटिव ना हो। ये इसको रिड्यूस स्केल बोलते हैं यहाँ पे। सपोज करिए घोड़े को हमने एक चित्र में लाने के लिए इसको छोटा करके दिखाया है, क्योंकि घोड़ा रियल में इतना बड़ा होता है कि सीट के अंदर फिट नहीं होता। सीट में फिट नहीं होता तो इसको 1:10, मतलब जो 100 मिलीमीटर रियल में है उसको हमने 1 मिलीमीटर इस सीट के ऊपर ये बनाया गया है। इसको रिड्यूस स्केल बोलते हैं। यहाँ पे दो स्केल आपको एप्पल टू एप्पल दिख रही है, एक इनलार्ज स्केल और एक आपको रिड्यूस स्केल। एक बड़ी बढ़ा के दिखाई है, एक छोटी करके दिखाई गई है। जरूरत क्यों पड़ी इसकी हमें। एक स्केल को वस्तु के लीनियर डायमेंशन के अनुपात के रूप में, स्केल जो होता है, एक स्केल को जो आपका ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के लीनियर डायमेंशन के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है।
वह वास्तविक डायमेंशन में दर्शाया गया है। वस्तुओं के समान आकार से खींचे गए चित्र पूर्ण आकार के चित्र कहलाते हैं। जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के अगर सिमिलर डायमेंशन का अगर कोई ड्राइंग बनाया गया है, तो वो आपका फुल आकार का मतलब फुल स्केल का चित्र कहलाता है, ड्राइंग कहलाती है। एक होता है वस्तु के वास्तविक आकार के चित्र बनाना हमेशा सुविधाजनक नहीं होता। जैसे कोई बड़ी बिल्डिंग है, भारी मशीन है, पुल है, घड़ियां है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है। ये क्या है कि कोई छोटा आइटम अगर सीट में बनाया जाए तो उसको स्केल बड़ा करके दिखाना पड़ता है। कोई ज्यादा बड़ी होती है उसको छोटा करके दिखाना होता है, इसलिए स्केल इंपॉर्टेंट है। बिना स्केल के आप सीट के ऊपर वो चीज बिठा नहीं सकते। सपोज करो एक 100 गज का प्लाट है और एक सीट के अंदर दिखाना है। सीट हमारी A4 की सीट, A4 की सीट में कैसे फिट होगा? फिट करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको स्केल को रिड्यूस किया जाता है। कितना परसेंट रिड्यूस किया गया उसमें मेंशन किया जाता है। इसलिए ड्राइंग तैयार करने के लिए स्केल का उपयोग किया जाता है, जो हमारा फुल स्केल कहता है, और रिड्यूस स्केल और इनलार्ज स्केल। अब ये किस किस रेशियो में बढ़ते हैं उसको अंडरस्टैंड कैसे किया जाए। रिड्यूसिंग स्केल होती है 1:2। अगर शुरू में छोटा है और बाद में बड़ा है तो इसका मतलब रिड्यूसिंग किया गया है। 1 मिलीमीटर को 2 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर इस शीट के अंदर बना हुआ और रियल में 2 मिलीमीटर है, इसलिए इसको रिड्यूस किया गया है। 1 मिलीमीटर को, जो 1 मिलीमीटर इस शीट के अंदर बनाया गया और रियल में 20 मिलीमीटर है। 1 मिलीमीटर 200 मिलीमीटर है जो, तो ये हमारा हो गया रिड्यूसिंग स्केल। तो इसको बोलते हैं 1:5, 1:50, 1:500, 1:5000, 1:10, 100, 10,000 एंड 1000। लार्ज स्केल में क्या होता है कि जो रियल में 50 मिलीमीटर में है, वो एक्चुअल में 1 मिलीमीटर है। इस शीट के अंदर जो 50 मिलीमीटर दिख रहा है वो रियल में 1 मिलीमीटर है। इस तरह का आपको लार्ज व्यूज दिखाते हैं। X:1 और 1:Y। फुल स्केल 1:1 कहलाएगा। ये 3 तरह की स्केल होती है जिसको अंडरस्टैंड करने के लिए काम में आता है। पहले अगर छोटा है, मतलब 1 अगर पहले है तो रिड्यूस किया गया है, 1 अगर बाद में है तो रिड्यूस नहीं, इनलार्ज किया गया है। अगर दोनों जगह 1 1 है तो वो आपको फुल साइज में। इसी स्केल को समझने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं, ये जहाँ से 258 है, 1:1 है। स्केल अगर ड्राइंग के अंदर फिल्टर के अंदर देखेंगे तो 258 ही दिखेगा। ये 1:2 को क्या आधा किया गया है क्या? 1:5 मतलब 5 गुना छोटा किया गया है, क्योंकि ये सी 1500 मिलीमीटर हो गया, 600 मिलीमीटर हो गया। 1:5 ये बड़ा करके दिखाया गया है। 1:100 ये आपको देखो 30 छोटा किया गया, बहुत ही छोटा। ये 1:100, 258 इसके अंदर ही कवर किया गया, ये मीटर में है। तो ये आपको एग्जाम्पल है मेजरमेंट के जो ड्राइंग के अंदर देखते हैं। ये स्केल की कैलकुलेशन जो मैंने दिखाई गई थी आपको, रियल में कितना होगा और एक्चुअल में कितना है। रील और रियल दोनों चीज फर्क आता है आपका। टाइप ऑफ स्केल। इंजीनियरिंग स्केल ड्राइंग पर डायमेंशन और वस्तुओं के वास्तविक डायमेंशन के बिना भी संबंध संख्यात्मक न्यूमेरिकल रूप में उल्लेख किया जाता है, जैसे 10 मिलीमीटर इक्वल 15 मीटर। ग्राफिकल स्केल ड्राइंग पर ही स्केल खींचा जाता है और ये ड्राइंग के पुराने होने पर इंजीनियर के पैमाने के सुकड़ने का ख्याल रखता है। व्हाट इज ड्राइंग स्केल इन इंजीनियरिंग ड्राइंग? एक वस्तु को, एक स्केल को वस्तु के लीनियर डायमेंशन के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है, जैसा कि चित्र में देखा है उसी के वास्तविक डायमेंशन का है फुल साइज। ये तो मैं पहले बता चुका हूँ, वही चीज है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में विभिन्न प्रकार के स्केल क्या है? इंजीनियरिंग ड्राइंग में स्केल को निम्नलिखित रूप से वर्गीकृत किया गया, जैसे आपका सिंपल स्केल, डायगोनल स्केल, वर्नियर स्केल और आपका कंपैरेटिव स्केल और आपका वक्र स्केल। ये आपको अंडरस्टैंड करने के लिए आता है 1:10 कैसे होती है। 1:10 मतलब आपका रिड्यूसिंग है। 5:7 मतलब बड़े से छोटा किया गया है। ये आपका 1:2, 2:1, 4:1, 1:100। ये आपके एग्जाम्पल है कुछ।
तो ये थे हमारे आज के स्केल का फैक्टर।